नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या चौधरी और आज बात होगी रिकॉर्डिंग पर। क्योंकि पिछले 2 दिन से सिर्फ रिकॉर्डिंग 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 यही खेला जा रहा है। ये मामला खत्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि ये मामला खत्म हो। इस मामले से कुछ लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। मैं उन 2 लोगों की बात नहीं कर रही जिनकी ऑलरेडी जो मिलियन में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं। वो अपनी कोई भी छोटी सी भी वीडियो डाल देते हैं तो मिलियंस में फॉलोअर्स मिलियंस में व्यूज़ चले जाते हैं। तो वो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। उनको ये छोटी हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी खुद को आप सबके सामने लाने के लिए, और इन दिनों तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कौन खेल रहा है, किसको इस रिकॉर्डिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, इन्हीं सब पर ये वीडियो जो है वो मैंने बनाया है। पिछले 2 दिनों से मैं सोच भी रही थी कि बनाऊं वीडियो या नहीं बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस वीडियो को आप तक आना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं वीडियो देख के मैंने तैयार किया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी बातों से असहमत भी हों, और आपका अधिकार है, आप सहमत असहमत कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वीडियो को सुनिएगा ज़रूर और एक बार सोचिएगा गहराई से, और उसके बाद ही अपना डिसीज़न जो है वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो 2 दिन से रिकॉर्डिंग चल रही है। वो रिकॉर्डिंग क्या रिकॉर्डिंग थी, उसमें जो है जिस शख्स को बदनाम किया जा रहा था उस रिकॉर्डिंग के ज़रिए, वो है सुमित महल। कहा जा रहा है कि सुमित महल जो हैं वो एक घटिया इंसान है, गंदे इंसान हैं, और उन्होंने जो है जगत दीदी के बारे में ये कुछ कहा है, गंदी बातें कही हैं, जिसके बाद लोगों ने जो है बिना उस ऑडियो को सुने एक अपने मन में सुमित महल के लिए इमेज बना ली कि वो एक गंदे इंसान है, और बहुत अच्छा हुआ जो शादी टूट गई। और इसकी एक वजह ये भी थी कि जगत भैया ने अपने एक लाइव के दौरान जो है सुमित महल को थैंक्स बोला था, धन्यवाद किया था। तो इस वजह से भी लोगों को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमित महल जो है वो सचिन भैया के साथ जो है वो जुड़े हुए हों, और जगत भैया ने जो कुछ भी रायता फैलाया है उसमें सुमित महल उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हों। हर एक छोटी छोटी जानकारी जो है वो सचिन भैया तक पास ऑन हो रही हो सुमित महल के ज़रिए। तो ये बात बहुत सारे लोगों को खटकी थी, बहुत सारे लोगों को लगा था कि ऐसा ही कुछ है, तभी अपने लाइव में उन्होंने सुमित महल को थैंक्स बोला है। तो थैंक्स तो कोई भी किसी को बोल सकता है, अच्छे कामों के लिए भी बोला जा सकता है, बुरे कामों को हम छुपाते हैं, पर अच्छे कामों के लिए हम किसी को थैंक्स बोलने से हिचकते नहीं हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जो है सुमित महल ने जगत भैया की पूरी बात को सुना हो, क्योंकि सुमित महल को अगर हम उनकी पर्सनैलिटी देखें तो वो सुनने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और उन्होंने जब ये पूरा रायता फैल रहा था, पूरी गंदगी यूट्यूब पे फैली हुई थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं दूसरे पक्ष को सुन के ही अपना फैसला सुनाऊंगा। तो इसके आधार पे कहा जा सकता है कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो लोगों की बातें ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और उसके बाद नाप तौल के अपनी बात को सामने वाले के सामने रखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जगत भैया जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे मानसिक रूप से, और उन्हें खुद नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, तब सुमित महल ने उनकी बातों को समझा हो, सुमित महल ने उनका फ़ोन उठाया हो, उनकी पूरी बातें सुनी हो, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ यही कहा हो कि ठीक है भाई, आप चिंता मत करो, जो भी होगा वो देखा जाएगा, मैं दूसरे वाले का पक्ष भी सुनना चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी कही हो सकती है, और शायद इसी बात को लेकर जो है वो जगत भैया थैंक्स बोलना चाहते हो, क्योंकि जब आप परेशान होते हो, अपना दुख दर्द तकलीफ किसी के आगे बयां करते हो, और सामने वाला इंसान चुपचाप आपकी पूरी बात सुन लेता है,
तब आपको उसके प्रति ज़्यादा स्नेह होता है, ज़्यादा सम्मान आता है, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त होता है जब कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता। सबको लगता है कि यार ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन कोई आपकी बात जब इत्मीनान से सुन ले तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी भड़ास अंदर की निकल जाती है, आपका मन हल्का हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ हो सकता है, हालांकि हमने ना देखा ना सुना, तो हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा, लेकिन थैंक्स का ये भी एक मतलब हो सकता था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस थैंक्स का गलत मतलब निकाला और कहा कि कहीं ना कहीं सुमित महल जो है इन सब चीज़ों में बराबर के इन्वॉल्व हैं जगत भैया के साथ, और उन्हीं की रजामंदी पर जो है जगत दीदी की इतनी ज़्यादा जग हंसाई करवाई गई है, इतनी ज़्यादा बदनामी करवाई गई है, उन्होंने ही जगत भैया को शह दिया है। तो खैर, जो ये सोचते हैं उनकी अपनी सोच है, हम अपने सोच के आधार पर वीडियो बना रहे हैं। और अब जो है जो रिकॉर्डिंग खेला गया, उस रिकॉर्डिंग में भी यही कहा गया कि भाई जगत जीजा जो हैं यानी कि सुमित महल है, उन्होंने बहुत गंदी बात बोली, बहुत अपशब्द बोला, और इसीलिए उनको बड़ा जज किया गया। कल से ही मतलब वो रिकॉर्डिंग थमने का नाम नहीं ले रहा था। इतना ज़्यादा गंदगी उस रिकॉर्डिंग के नाम पर हो गया कि फिर से लगा कि ये चर्चा का विषय बन गया। और कल, आज, परसों, ये 3 दिन जो है ये बड़ा गर्म माहौल रहा सिर्फ रिकॉर्डिंग की वजह से। जबकि उससे पहले हमें लग रहा था कि मामला खत्म हो गया, पूजा पाठ जगत भैया के घर पे भी हो गया, और दूसरा पक्ष भी जो है वो कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की तैयारी में है। लेकिन इन सब बातों ने, रिकॉर्डिंग ने फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। तो अब करेंगे रिकॉर्डिंग की बात। तो जो रिकॉर्डिंग अगर बहुत सारे लोगों ने सुना है तो उनके लिए ये है कि जो रिकॉर्डिंग आपने सुना तो वो एडिटेड रिकॉर्डिंग है। और एडिटेड का मतलब आप में से बहुत सारे लोग, 99% लोग जानते होंगे कि किस तरह से आजकल जो है एडिटिंग के नाम पर ऑडियो वीडियो इन सब का जो है गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। और ओरिजिनल जो वीडियो होता है, मान लीजिए ओरिजिनल वीडियो अगर 4 मिनट का है, 5 मिनट का है, तो उसमें पूरी बात होती है, हाय हेलो कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, अच्छा मुझे आपसे ये बात करनी थी, हाँ जी बोलिए क्या बात है, अच्छा मुझे उससे तकलीफ़ है, हाँ जी क्या तकलीफ़ है, क्यों तकलीफ़ है, किस लिए तकलीफ़ है। ये पूरा मतलब एक कह सकते हैं कि विस्तार से बात होती है, ना कि 32 सेकंड की बात होती है। 32 सेकंड की बात तो अक्सर माओ की होती है कि हाँ बेटा कहाँ हो, खाना खा लिया, अच्छा ठीक है बेटा काम पे हो, रखते हैं फ़ोन। ये बात होती है 32 सेकंड में। 32 सेकंड में किसी को गाली गलौज नहीं दिया जाता है, किसी के बारे में गंदगी नहीं बोली जाती है। और जब तक मतलब अगर आप महसूस भी करेंगे उस ऑडियो को सुनने के बाद, तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये एडिटेड वीडियो है। और एडिटेड वीडियो पर भी लोगों ने आंख मूंद के विश्वास कर लिया, और एक मतलब उस इंसान को इतने भर भर के गालियां दी है, जिस इंसान ने वो जो पूरा दौर चल रहा था जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे, तब भी वो खामोश था और खामोशी से एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने तब भी अपनी जुबान नहीं खोली थी, तब भी उसने कुछ गंद नहीं बोला था। लेकिन आज जो है उस इंसान की उस इमेज को भी अनदेखा कर दिया गया और उसके बारे में बहुत कुछ बोला गया। तो ये हमने एडिटेड वीडियो की बात कर ली। अब इस एडिटेड वीडियो पर जो महासंग्राम मचा था, उसको जगत भैया ने बहुत अच्छा किया। जो वो अपने वीडियो में उन्होंने इस बात को क्लियर किया, उन्होंने साफ सीधे तौर पर अपने सारे फैंस से, सब जानकारों से, दोस्तों से ये क्लियर कर दिया कि इस ऑडियो को जो है एडिट किया गया है, ये ऑडियो पूरा एडिट नहीं है। और इस ऑडियो के माध्यम से सुमित महल के साथ बुरा बर्ताव करना वो सही नहीं है, जब तक कि आप पूरा ऑडियो सुन ना ले। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि कौन है जिसने इस ऑडियो को रिलीज़ किया है, क्योंकि जाहिर तौर पर जगत भैया इस ऑडियो को रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ये मामला बड़ा संवेदनशील बना हुआ है। तो वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो किसी की भी नज़रों में आए। दूसरे पक्ष की बात कर ले, जगत दीदी की बात करें, तो जगत दीदी भी ऐसा कोई काम नहीं करने वाली है, क्योंकि वो मूव ऑन करने की तैयारी में आ चुकी हैं।
तो अब जाहिर तौर पर वो चाहती हैं, वो तो खुद चाहती है कि ये मामला जल्द से जल्द शांत हो ताकि वो बैक टू वर्क आए, क्योंकि इतने दिनों से उनका काम भी इस पूरे मामले की वजह से प्रभावित है। और जाहिर सी बात है कि मतलब अगर बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, और कमाई का यूट्यूब ज़रिया है, और जिस यूट्यूब पर इतनी ज़्यादा बदनामी हुई हो और तो उनके लिए मूव ऑन करना बहुत आसान नहीं है, दोबारा काम पर आना आसान नहीं है। वो तो चाहती हैं कि जल्द से जल्द ये मामला शांत हो जाए ताकि वो दोबारा से अपने वीडियोस ये सब बना के जो है लोगों के सामने आ सके। तो आखिर कौन है जिसने इस वीडियो को रिलीज़ किया है और जिसको इस वीडियो के रिलीज़ करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है? तो अगर हम तीसरा पक्ष भी देखें, सुमित महल के बारे में बात करें, तो सुमित महल का यूट्यूब पे चैनल है। उन्होंने जो है रिसेंटली 2-3 ही वीडियो डाली हैं, कुछ ज़्यादा उस पर काम नहीं किया। तो वो भी जो है ये ऑडियो नहीं खेलने वाले, क्योंकि उन्हें यूट्यूब से कोई ख़ास मतलब नहीं है। उन्हें अपने दिल की बात कहनी थी, तब वो आए थे सामने, और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मैटर पे कुछ ना तो बोला और ना ही कोई वीडियो बनाई, ना ही उन्होंने किसी भी तरह का कम्युनिटी पोस्ट अपनी तरफ से डाला। तो साफ हो चुकी है ये बात कि सुमित महल ने भी ये जो बात है इस पर कोई भी वो नहीं किया है, मतलब उनका कोई हाथ नहीं है रिकॉर्डिंग को रिलीज करने में। तो सवाल उठता है कि कौन है जिससे सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, और जो हमेशा रिकॉर्डिंग खेलने में मतलब महारथी है, क्योंकि ये काम तो वही करेगा। आप हम में से कोई ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि हमारी तो कभी उन लोगों से बातचीत ऐसे फ़ोन पर हुई ही नहीं, और रिकॉर्डिंग करने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता कि आप रिकॉर्डिंग कर लो। ये गेम वही खेल सकता है जिसको सबसे ज़्यादा ये मामला ख़त्म होने पर नुकसान होगा, और नुकसान वो व्यूज़ का होगा, चाहे किसी भी चीज़ का होगा, मतलब किसी भी तरह से हो सकता है उनको नुकसान हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो इसीलिए वो शख्स नहीं चाहती या नहीं चाहता कि ये वाला मैटर हाल फिलहाल में दब जाए, और इसीलिए इस ऑडियो को ऐन उस वक्त पे रिलीज़ किया गया जब ये मामला ख़त्म होने वाला था। आप खुद सोचिए, इस ऑडियो को पहले भी रिलीज़ किया जा सकता था, लेकिन पहले रिलीज़ नहीं किया क्योंकि पहले तो और सारे मामले सामने आ रहे थे, लड़ाई हो रही थी, गाली गलौज आ रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लोग अपना अपना पक्ष रख रहे थे। तब जब तक ये मामला गर्म था तब तक वो ऑडियो रिलीज़ नहीं होती है। लेकिन जिस दिन ऐसा सबको लगने लगता है कि यार अब ठीक है, अब मामला ख़त्म हो गया है, अब ये सारी चीज़ें समस्याएं जो है वो सुलट गई हैं, तो अब हम इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये अचानक से ऑडियो वायरल हो जाती है। और सचिन ने, अगर आप सबने बड़े गौर से सुना होगा सचिन को, तो सचिन ने इशारा भी किया है कि कौन है वो जिसको ऑडियो खेलने का बहुत ज़्यादा चस्का है, हल्का फुल्का, कौन है वो? कमेंट करके बताइएगा जो मेरा इशारा समझ गए होंगे, क्योंकि मैं उनका नाम अपने इसमें नहीं लेना चाहती हूँ, वीडियो में नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि उनको इस मामले में बहुत दिलचस्पी है। सुबह शाम वो लाइव आती हैं और इस मामले पर बातचीत करती हैं। पहले वो एक तरफ थी, यानी कि वो जगत भाभी की साइड ले रही थी कि जगत भाभी के साथ गलत हुआ है। फिर जब जगत भाभी ने उन्हें साफ सीधे शब्दों में बोल दिया कि भाई मेरी मदद मत करो, तुम तो पहले ही मिली हुई थी, और काफ़ी कुछ डाटा फटकारा, तब जाके वो दूसरे पक्ष में चली गई हैं। और अब इन दिनों तो वो पूरी तरह वकालत पर उतर आई हैं, और उन्होंने अपना जो चैम्बर है वो यूट्यूब पर ही खोल लिया है। 5-6 समाज सेविकाओं को भी जोड़ लेती हैं वो अपने साथ, और मुद्दे उठाती हैं कि क्या जगत दीदी को जीने का हक है, क्या जगत दीदी को मूव ऑन करने का हक है, क्या जगत दीदी को दोबारा से शादी करनी चाहिए, क्या जगत भाभी ने सही किया है माफ़ करके। तो इस तरह से मुद्दे उठाती हैं, लोगों के बीच चर्चाओं का विषय रहती हैं, और वो शायद नहीं चाहती हैं कि ये मुद्दा इतनी जल्दी गर्म हो, क्योंकि उनकी रोटी सिक रही है। जिस तरह से राजनेताओं की रोटी सेकी जाती है, उसी तरह से आजकल हमारी वो भी खास जो हैं
वो भी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। और अगर तवा ठंडा हो जाएगा तो रोटी सिकेगी नहीं, यानी कि ये मुद्दा अगर ठंडा हो गया तो उनकी वीडियो चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए वो शायद इस तवे को गर्म रखना चाहती हैं और इसीलिए वो लगातार नीचे से कोयला डालती जा रही हैं, आग सुलगाती जा रही हैं। और ये आग जब तक सुलगती रहेगी तब तक उनकी दुकानदारी चमकती रहेगी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने इनडायरेक्टली बता दिया कि कौन है वो, किसका किया धरा है। हालांकि पुख्ता तो हम भी नहीं कह सकते। देखो यहाँ पे यूट्यूब पे जो भी बोला जाता है ना, उसमें सबूत जब तक आपके हाथ में ना हो तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये हमने सिर्फ इस आधार पे कहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा सिर्फ उन्हीं को हो रहा है और किसी को भी नहीं हो रहा है। तो जिसको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है और जो पहले इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी, जो पहले इस मामले में पूरा ऑडियो खेल चुकी थी, इशारा तो उन्हीं की तरफ जाएगा ना। और मतलब सब उन्हीं की तरफ जो है वो देखेंगे। तो यही हो रहा है कि उन्हीं की तरफ लोगों का पूरा ध्यान गया है। लोगों को क्या, सबको यही लग रहा है कि उन्होंने ये चीज़ें की हैं। अब आप में से किस किस को लग रहा है कमेंट करके बता दीजिएगा। हमने तो आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं वो फैक्ट के आधार पर कही है। हमें किसी ने आके ये नहीं बताया कि उन्होंने कही है, इसने कही है, उसने ऑडियो रिलीज़ किया है। ये सारी चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं इस पूरे खेल में, उसी से निकाल के हमने ओवरऑल एक आपके लिए ये सारी चीज़ें सामने रखी हैं कि ये चीज़ें पहले हुई थी, इस चीज़ों से इनको फ़ायदा हुआ और ये चीज़ें ये कर सकती हैं। और उस आधार पर अब आप डिसाइड करिए कि आप सबको क्या लगता है कि किसने वो ऑडियो रिलीज़ किया और किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा था, और कौन ये चाहता है कि ये वाला मुद्दा जो है ना वो गर्म रहे और हमारी घर गृहस्थी पैसा मिलता रहे। कमेंट करिएगा आप सब ज़रूर।